एक और पढ़ना है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम। तो ये है क्या लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी एंड बेस थ्योरम? क्या मतलब है टोटल प्रोबेबिलिटी का, तो अभी हम देखेंगे। तो अब यहाँ पे होता क्या है ना, जैसे मान लो मैं बताता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी होती क्या है। मान लो आप घर से निकल रहे हो, ठीक है, आपको ड्यूटी जाना है। मान लो बड़ा होकर नानू एक बहुत बड़ा इंजीनियर बन गया। कॉमर्स लेके इंजीनियर बनता है? अकाउंटेंट, सीए, सीएस, चल ये कुछ ही बन गया, कुछ भी बन गया, वैसे तो है ये बहुत कुछ। मान लो बन गया। अब इसे जाना है अपने ऑफिस। अभी ऑफिस कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा? ऑफिस साइकिल से जाएगा। या मान लो हो सकता है ये वो खरीद ले, स्प्लेंडर खरीद ले। स्प्लेंडर 100 किलो की, 200 किलो का। नहीं, जेसीबी। तो जैसे भी जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, अब इसके ना ऑफिस जाने के अलग अलग तरीके होंगे। हो सकता है बाइक से चल जाए, हो सकता है ये ट्रेन से चल जाए, हो सकता है ये साइकिल से चल जाए, हो सकता है किसी और चीज से चल जाए। तो इन सब चीजों की होगी। और हो सकता है लेट जाए, हो सकता है लेट पहुंचे। साइकिल से जाए, मान लो नानू है, नानू ने साइकिल यूज करी और साइकिल से ऑफिस गया, तो साइकिल तो चलेगी नहीं इससे, तो लेट जाएगा। तो साइकिल से अगर जाएगा तो लेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। फिर दूसरा, अगर बाइक से जाता है, बाइक से जाता है तो भी ऑफिस जा सकता है, तो लेट जाएगा हो सकता है। नानो अमीर बन गया, कार ले ली, नानो के लाने से कार दिला दी खुश होके, अब कार से ऑफिस जाएगा तो भी लेट हो सकता है। ट्रेन से जाए तो भी लेट हो सकता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या होगा कि, अब चुप हो जाना संतोले। मान लो क्वेश्चन बोले कि चलो मान लो नानू लेट हो गया, तो वहां पे टोटल प्रोबेबिलिटी कैसे लगाएंगे? जो बंदा होगा सामने, मान लो शशांक है, शशांक इसका मैनेजर है, तो अब इसे ज्ञान देगा, शशांक ज्ञान देगा, देख अगर हो सकता है तू साइकिल से आएगा तो तेरे लेट होने के कितने चांसेस है। हो सकता है तू बाइक से आएगा तब तो लेट हो सकता है। हो सकता है तू कार से आएगा तब तो लेट हुआ होगा। हो सकता है कि ट्रेन से आया होगा तो लेट हो सकता है। अब मान लो ट्रेन से तो वो स्टेशन बहुत दूर है ना, तब नानू तो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाया होगा, तो नानू गया ही नहीं होगा। तो मतलब अलग अलग चांसेस होंगे नानू के लेट होने के तरीके। साइकिल से जाने पे क्या होगा, बाइक से जाने पे क्या होगा, कार से जाने पे क्या होगा, और वो क्या ट्रेन से जाने पे क्या होगा। तो ट्रेन तो छूट ही गई, ट्रेन की तो बात ही खत्म हो गई, तो नानू पहुंच ही नहीं पाएगा। तो वही होता है टोटल प्रोबेबिलिटी। हम किस तरह से क्या कर सकते हैं, अगर टोटल प्रोबेबिलिटी समझना एक और चीज, तो हम मान लेते हैं अपने पास दो बॉक्स है, या आपको मैं पहले बताया होगा। तो मान लो इसमें रेड बॉल है 6, ब्लैक बॉल है 8, रेड बॉल है 5, ब्लैक बॉल है 7। तो ये दो बॉक्स दे देंगे, आपको बोला जाएगा बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, और बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी of getting a red ball. A ball is done at random from one of the bags. ये भी लिखना पड़ेगा, from one of the bags. तो a ball is drawn at random from one of the bag. Find the probability of getting a red ball. और second होगा find the probability of getting red ball. Find the probability of getting red ball from bag one. मान लो ये हो सकता है। तो अब कोई बताएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो सकता है? लेट्स चेक कौन कितना गेस कर सकता है। बता नीरज, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? पहले वाले बैग से नहीं, दो बैग देखते हैं, सामने दो बैग रखे हैं यहाँ पे, यहाँ दो बैग रखे हुए हैं। अब तुझे उसमें से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताना, बता। दोनों में। अब तू किसी एक में हाथ डालेगा ना, तो क्या चांस होगा रेड बॉल निकालने का? इसमें 5 है, इसमें 6 है।
मैं प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ, आरडी मॉडर्न के नमूने। तो 1/, होगी ना? कितनी होगी? रेड बॉल कितनी है? 11। 1/11। 1/11। वाह, तू तो अलग ही है भाई। तू बताओ। टोटल बॉल पे। हाँ तो फिर और ये होगी 14। 14 और ये 12। तो 19 कर ले तो 5 19 भी 7 जोड़ देता। ठीक है, ठीक है। 25 बता, तू बता, कुछ बता। तो होगी 11। एक कितना? एक। हाँ, 1/26। नहीं 11 वो 11 मुझे पता था 11 क्योंकि 6/5 11 था। तू बता, 26। मेरा निकाल। तू कुछ ज्ञान दे। 1/14। 1/14 ये कहाँ से हो गया भाई? इसमें निकाल लेगा। तू बताइए, तू दिमाग लगा थोड़ा। क्या? क्या होगा इसका आंसर? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ये तो थोड़ा ओके ब्रो, क्वेश्चन पूरा देख लो यार, पैसा पूरा दे, क्वेश्चन पूरा देखो। तो बता। तो बता सर, क्या आंसर होगा? रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। हाँ तो वही होगी, रेड बॉल 11 है और टोटल में से हमने 11 निकाल ली, एक बॉल निकाल ली। एक बॉल निकाल लिया। हाँ तो 1/26। 1/26। ए मोरे, तू बता। मतलब 11/26 11 आएगा। तो मेरे साथ चलवा जाऊंगा। हैं? 11 आएगा। उज्जवल बता भाई, क्या होगा? ये इसी क्वेश्चन पे खत्म है एक्सरसाइज पूरी पूरी। नहीं। अरे शीतल, तुम बताओ। 14। जूही, तुम बताओ। बता बेटा, बता बता। ओ माय गॉड, तुम बताओ, कमाल हो गया। 41/28 प्रोबेबिलिटी जो होगी 1 से ज्यादा हो गई। ये चमत्कार किसने किया है? वो क्या, ओम ने। 1.4 हंसे किसी को? 1.4 समथिंग 9 ये हो गई प्रोबेबिलिटी। अरे यार, ऐसे तो तू 100 में से ले आएगा 149 नंबर। एक तो राइटिंग इतनी गंदी है, टीचर नंबर काट ही लेगा, देगा तो है नहीं। ये तूने चमत्कार कैसे कर दिया भाई? तो अरे तुम बहुत तेज हो यार, तुम बहुत तेज हो। रिया, आप बताओ, आपको पता है? अगर पता है तो यस बोल दो बस। नहीं पता आपको? आपको याद नहीं है? क्या बात कर रहे हो? खुशी, आपको याद है? अगर याद है तो हाथ उठाओ तो बस। बताओ, जल्दी बताओ यार। बेस थ्योरम की तो बात ही नहीं की मैंने अभी तक। मैंने तो ये कुछ नहीं पूछा अभी तक। मैं तो कुछ भी नहीं बोला कि हाँ मेरे को जानना ही नहीं बेस थ्योरम होता क्या है। अच्छा, पहले आप बॉल पे नजर मत डालो, पहले आप बैग पे नजर डालो। तो फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट बैग। सुन तो लो अब आप, सुन तो लो अब। फर्स्ट वी नीड टू सेलेक्ट अ बैग and then we will draw a ball. So by this means probability of red ball जो होगा, या तो रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग when bag 1 is selected, और प्लस रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग when bag 2 is selected। देखो, आप पहले बैग चूज करोगे, पहले आपको बैग चुनना है। बैग 2 है ना, तो बैग को, पहले वाले बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? बैग तो 2 ही है, तो इस बैग की चांसेस कितने हैं? 1/2। और इस बैग के चांसेस भी कितने हैं? 1/2। अरे दोनों के सेम चांसेस हो गए ना, 1/2 1/2। अगर सिक्का उछालते कभी तो हेड और टेल आने के चांसेस बराबर होते नहीं होते? 1/2 1/2। वैसे ही आप पहले बैग 1 चूज करोगे, मींस वी नीड टू सेलेक्ट, पहले सेलेक्ट करेंगे बैग, उसके बाद उसके साथ पहले बैग चुन, ये वाला बैग चुन लिया। अब इस वाले में से रेड बॉल निकालने के चांस कितने हैं? 6 रेड बॉल है, और टोटल बॉल कितने? 14। तो यहाँ पे आएगा 6/14। तो ये आपकी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी। अगर बैग 1 सेलेक्ट किया, पहले बैग सेलेक्ट कर लिया, फिर उससे रेड बॉल निकाल ली, या मतलब प्लस। अब दूसरे वाले में क्या होगा?
पहले आपने बैग सिलेक्ट कर दिया, तो बैग के चांस कितने हैं 1/2, और मल्टीप्लाई में बैग 2 से रेड बॉल निकाल चांस कितने हैं 5/12, तो ये आपका आ जाएगा 5/12। तो ये आपका आंसर क्या आ गया 6/28 और प्लस 5/24। एलसीएम ले लोगे, 2 से काट दो, कितना आ गया 3 कितना आ गया 14, इसका आंसर में मैच हो ये आ गया 3/14 और प्लस 5/24 कर लोगे, तो 14 और 24 का 14 इंटू 24, 3 मल्टीप्लाई में क्या आ गया 24, प्लस 14 इंटू क्या आ गया 5, बाकी तुम कर सकते हो 72 प्लस 70 अपॉन 14 इंटू 24, आंसर आपका आ गया 142 अपॉन 14 इंटू 24। तो ये आपका आंसर आ गया। तो ऐसे हमने, ये है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब हमसे, ये इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, LOTP, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। मतलब क्या चांसेस हैं कि हम क्या निकाल सकते हैं। समझ आया सब लोगों को? तो ये आपका था हाउ कैन वी ड्रॉ रेड बॉल फ्रॉम वन ऑफ द बैग्स। तो इस तरह से करते हैं। तो ये सब तुम्हें लिखना पड़ा कि हाँ, वैसे आपको बुक में दिखेगा कि सबको अलग अलग मान रखा है, E1 मानो, E2 मानो, ये मानो, वो मानो, बट मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि इस तरह से होता है। तो रेड बॉल के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम सिलेक्ट करेंगे इसको, बैग को, फिर उससे बॉल निकालेंगे, बैग को, फिर उससे बॉल निकालेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक और चीज सुनो, दूसरा था रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो यहां पता क्या होगा, यहां पहले आपका नीचे आएगा, आपको याद है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, अरे रुक जाओ गधों, तुम साले, तुम्हें कुछ नहीं आएगा ऐसे। तो रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग, तो पहले आपको याद है प्रोबेबिलिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, नंबर, टोटल नंबर ऑफ आउटकम नंबर ऑफ आउटकम अपॉन में फेवरेबल आउटकम। सबको पता होगा फॉर्मूला होता है फेवरेबल अपॉन टोटल, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तो नीचे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल और ऊपर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फ्रॉम फर्स्ट बैग। तो रेड बॉल की पता है रेड बॉल कैसे निकालता है, तो निकालता हूं आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम फर्स्ट और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम सेकंड। सेकंड अपॉन में क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फ्रॉम फर्स्ट। तो रेड फ्रॉम फर्स्ट क्या है, पहले वाले बैग को सिलेक्ट किया 1/2 और फिर रेड निकाला, उसे क्या होगा 6/14। तो यहाँ पे आपका सिंपल आ जाएगा 1/2 इंटू 6/14, यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 6/14। और दूसरे का सीन क्या होगा, दूसरे में आपका होगा क्या है, आपका एक ही बैग है, इसका भी क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में क्या आएगा 5/12। तो ये आप सॉल्व कर लोगे, इससे आपका आंसर आएगा। कितने लोगों को समझ में आ गया, हाथ उठाओ। एक को आया, बस एक को आया, दो को, चार को, पांच को, 6, 7, 8। आप लोग हो कितने, आप लोग शायद 8 लोगों ने हाथ उठाया, आप हो शायद 12, बाकी लोगों को नहीं आया। सबको आ गया, आसान है ना। तो ये आपका बैग का था, अगर बैग 2 का बोलता तो ऊपर बैग 2 का आया था, ठीक है। तो ये आपका आंसर था। तो ऐसे ही हम इन सब क्वेश्चंस को करते हैं। अब यहाँ पे मान लो अगर आपसे सॉल्व तो कई लोग आगे, ऐसा कभी कभी क्या होता है, इतनी जल्दी है ना इनको उतारने की, सालब तो प्लस में से मोटे। हाँ करूँगा मैं, उस आगे उसमें तो ना पिछला पढ़ने का बता तूने कर लिया, 1-1 में। देखो ऐसे ही कभी कभी धोखा हो जाता है, 3 बैग दे देंगे, ठीक है। रेड और ब्लैक खेलता रहेगा हमारे साथ, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, जम नहीं रहा ना, रेड एंड व्हाइट होना चाहिए था। ब्लैक एंड व्हाइट तब मार लेते हैं। तो 5, तो देखो अगर रेड बॉल 5 है और ब्लैक बॉल 6 है, रेड बॉल 7 है और ब्लैक बॉल 5 है, रेड बॉल आपके 8 है और ब्लैक बॉल आपके 7 है, तो यहाँ पे सीन क्या होगा, समझ में आ गया सब लोग कैसे होगा। हाउ, व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, पहले रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो ठीक है, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड रैंडम, वन ऑफ द बैग इज सिलेक्टेड एट रैंडम and a ball is drawn from it. Find the probability of getting red ball. बताओ क्या आंसर आएगा। दूसरा, probability of red ball from second bag। कौन कौन कर देगा, हाथ उठाओ।
ये इसी की कमी थी बस। कौन कौन कर देगा? 1 2 3 4, बस 4 5 और कोई 6 कर दोगे सब? कर दोगे सब? चलो करो फटाफट। अब 3 बैग हो गए तो पहले बैग चूज करेंगे, तो सीधे मुझे आंसर लिख के दिखाओ क्या आंसर आएगा। यही होगा ना, पहले बैग 1 चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसमें से रेड बॉल निकालना है, या बैग 2 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी उसमें से रेड निकालना है, बैग 3 को चूज करने की प्रोबेबिलिटी उसमें से रेड निकालना है। और सेकंड वाले के लिए क्या करेंगे? रेड बॉल लिख लेंगे अपॉन में रेड फ्रॉम सेकंड। तो सुना है? उल्टा बोल गए। तूने वो सुना उसका अक्षय कुमार का डायलॉग? अपने डैश को मत सिखा। करो जल्दी करो। आपको समझ में आ गया? हेलो, ओके, चलिए अच्छा ही, अच्छी बात है। तो खुशियों को पहले नहीं आता था क्या ये? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोलना एक बार। आपको आता नहीं था ये? हे भगवान, कैसे काम चलेगा? सॉल्व कर करेगा वो मोटे बैठ का खाली रहेगा क्रॉस बैठ और कलिता ली चैप चैप होता है, चैप्टर होता है। अरे यार आपके शॉर्टकट ना, क्या कहूँ मैं। सीएच लिख दो। चाप चाप क्या होता है? चाप चाप वो नहीं होता, छाप होता है जो इसकी मारते हैं, और इसकी भी, और ये तो अलग ही है। जगत चाप। जगत चाप भाई। बस चलो आगे बढ़े। और यार मिलेंगे ना। चुप रहो। आगे देखो, आगे सुनिए। ऐसे में क्या होता है, देखो जैसे मैंने नानू वाली बात की ना, नानू ट्रेन से जाएगा, बस से जाएगा, मतलब कैसे जाएगा नानू? देखो मान लो वन डे, नानू को तुम्हें याद है एक थी वो नोट पे इसका नाम लिखा था सोनम गुप्ता। नोट पे सोनम गुप्ता बेवफा ऐसा कुछ था ना। हाँ अब एक नानू ऑफिस जाएगा हाँ। वन डे, नानू दो went to office 10 minutes late. From the past information, अच्छा पहले क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन है, वन डे नानू went to office 10 minutes late. From the past information, it was known that either he can go to office by scooter, bus, auto, or train. The probability of going to office by these transport, so scooter, bus, auto, and train is 10%, 20%, 30%, 40%. स्कूटर से जाने के चांसेस 10%, बस से जाने के चांसेस 20%, ऑटो से जाने 30% और ट्रेन से जाने के 40%. If he travel by these vehicles, the probability that he will late be 2%, 3%, 5%, and 4%. Find the probability that he is late and find the probability that he reaches when he travels with train. तो हमें ये सब दे रखा है। तो पहले आपको जैसे वहां पे बैग था ना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके नानू के पास जो साधन है, नानू का साधन क्या है? स्कूटर, बस, तीसरा क्या है? ऑटो, और चौथा क्या है? ट्रेन। तो जब स्कूटर से जाने के चांस कितने हैं इसके? 10%। बस से के जाने के चांस कितने हैं? 20%। ऑटो से जाने कितने हैं? 30%। और ट्रेन से कितने हैं? ओ माय गॉड, ऐसा वीडियो कैसा होगी तुम्हारी? ऑफ कर दो वीडियो। अरे यार 40%, वैसे एडिट कर दो, ठीक है? ठीक है, 40% आपका हो गया। 10, 20, 30, 40। अब यहाँ पे क्या है, जब ये स्कूटर से जा रहा है तो इसके लेट होने के चांस कितने हैं? 2%। स्कूटर से लेट होने के चांसेस कितने? 2%। बस से कितना परसेंट है? 3%। ऑटो से कितने हैं? 5%। और ट्रेन से कितने हैं? 4%। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट क्या हो जाएगा? पहले या तो स्कूटर से गया होगा, तो स्कूटर से जाने कितना हो गया? 10%, मल्टीप्लाई बाई लेट होने के चांस कितने हैं? 2%। फिर बस से क्या होगा, तो बस के चांस कितने हैं? 20% जाने के, और बस से जाने पे लेट होने के चांस कितने हैं? 3%। अगर ऑटो से गया तो ऑटो से जाने के चांस कितने हैं?
30% मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 5% प्लस बस वो ट्रेन से चांस कितने हैं 40% मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 4%। तो ये आपका लेट जाने चांस हो गया। समझ आया सब लोगों को कि बस से जाया तो लेट हो चांस ये है, ट्रेन बस पकड़ ली और फिर लेट हो गया, तो ये ऑटो पकड़ा होता तो लेट होने चांस है ये, अगर ये ट्रेन से गया होता तो ये लेट होने चांस है। अगर बोला जाए लेट व्हेन, बहुत बढ़िया, व्हेन ही ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्रेन, राइटिंग में राइटिंग में बजाना, ठीक है सब लोग, राइटिंग बहुत जल्दी मेरी। 10% इंटू क्या आएगा आपका 2%, 20% इंटू क्या, अरे यार 20% इंटू क्या आएगा 3%, 30% इंटू क्या आएगा 5% और प्लस क्या आएगा 40% इंटू क्या आएगा 4%। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा इसका ट्रेन का। तो ट्रेन का चांस क्या है देखो आप, कहाँ गया ट्रेन, ये रहा 40 इंटू 4, तो ये आपका आएगा 40% इंटू 4%। बाकी सॉल्व करना सबको आता ही है, आता भाई सॉल्व करना, देखो सबको समझ में आया, कितना लोगों से ना हाथ उठाओ, कितने लोग अच्छे से क्लियर हो गया टॉपिक, 8 लोगों को बस, 9 और कोई, 2 और हो यार, हाथ उठा दो, 2 को नहीं आया, क्या नहीं है 10, एक और रह गया, एक रह गया, कोई एक रह गया, तो चालू हो गया सॉरी ब्रो का तो आ गया, चलो ठीक है ओके। तो समझ आप लोगों को, ये आपका हो गया। अब इसी में बेस थ्योरम में क्या होता है, जो 13.3 देखो क्या होता है, 13.3 में क्या होता है कि कहीं पे फैक्ट्री की बात की जाएगी, ठीक है, फैक्ट्री की बात की जाएगी। फैक्ट्री में क्या होगा, दो फैक्ट्रीज होंगी, फैक्ट्री में 2 मशीनें होंगी, प्लीज सुन लो, फैक्ट्री में 2 मशीनें होंगी, तो मशीनें मान लो काम करती है 5 घंटे, मशीन भी काम करती है 6 घंटे, टोटल काम 11 घंटे होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मशीन कुछ ना कुछ पार्ट बनाएगी, मशीन टू कुछ ना कुछ पार्ट बनाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, मान लो मशीन, जब जरूरी थोड़ी है कि हर बार मशीन सही चीज बनाए, हो सकता है 2% डिफेक्टिव मशीन, 2% ये डिफेक्टिव बना देती है और ये बनाती है 3% डिफेक्टिव आइटम। अब क्वेश्चन आएगा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफेक्टिव आइटम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आइटम। तो वहां पे क्या होगा, कितने घंटे इसने काम किया, कितने घंटे इसने काम किया। तो यहाँ पे मशीन अब निकालना होगा डिफेक्टिव आइटम के चांस कितने हैं। तो डिफेक्टिव का चांस आपको पता है क्या होगा, कोई बताएगा क्या होगा, या तो काम मशीन ए ने किया होगा तब डिफेक्टिव आइटम आया होगा, या काम मशीन बी ने किया होगा तब डिफेक्टिव आइटम आया होगा। तो मशीन ए काम कितना कर रही है 5 घंटे, टोटल कितने घंटे में से 5 और 6 11, तो मशीन ए ने काम कितना किया 5/11 और इसमें से डिफेक्टिव आइटम आने चांस कितने हैं 2%। तो क्या आएगा यहाँ पे आएगा 2/100। या तो डिफेक्टिव आइटम कब निकला होगा, जब मशीन बी ने काम किया होगा 6/11 और डिफेक्टिव आइटम क्या हो जाएगा 3/100। कितने लोग उसमें नया हटाओ, फैक्ट्री का क्वेश्चन ऐसा सकता है, 1 को 2 को 3 को 4 को 5 6 7 8 9 और 2 और रह गए यार, नहीं आया समझ में जी, मैंने 11 ही लिखा है। अरे यार रिया 2% बनाना, खाली 2% इफेक्टिव होगा तो 2 के साथ तो 100 आएगा ना, यहाँ 5/11 आएगा। पता है 11 क्यों आया, कि टोटल काम कितने देर किया है। फिर 6/11 मशीन बी का, मल्टीप्लाई में 3%, मल्टीप्लाई में 2% डिफेक्टिव आइटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आइटम। अगर बोलता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव आइटम फ्रॉम मशीन ए, तो ये और अपॉन में क्या कर देते, ए का लिख देते, जो भी होता है। समझ आया। तो ये आपका फैक्ट्री वाला ऐसा क्वेश्चन होता है। एक होगा बच्चे वाला क्वेश्चन होगा, एक बच्चे वाला क्वेश्चन होगा जिसमें बोला गया कि, जैसे बोला जाएगा, मान लो एक बच्चा है, स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, उन्हें ग्रेड ए लाना है, ठीक है। तो ग्रेड ए, तो अब स्टूडेंट हॉस्टल में, वो कॉलेज में है, दो बच्चे तो कॉलेज में 2 चीजें होती हैं, या तो वो बच्चा रहेगा यहाँ पे हॉस्टल में, या फिर बच्चा कहाँ रहेगा हाउस में, अपने होम से ट्रैवल करेगा। तो अगर वो बच्चा हॉस्टल में रहता है, मान लो हॉस्टल में रहते हैं 40% बच्चे और घर पे रहते हैं 60% बच्चे, तो जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं वो, उनके ग्रेड ए आने के चांस है 25% और जो बच्चे घर पे रहता है उसके ग्रेड आने के चांस है 30%। अब क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट गेट ग्रेड ए। तो ग्रेड ए आने के चांसेस कैसे होंगे, या तो बच्चा हॉस्टल का होगा या तो बच्चा घर का होगा।
तो यहाँ पे ग्रेड ए आने के टोटल चांस कितने हो जाएंगे? जब या तो वो हॉस्टल में रहता होगा तो हॉस्टल में आने के चांस कितने होंगे? 40%। हॉस्टल में रहने पे उसकी ग्रेड ए आने के चांस कितने? 25%। तो आएगा 40 इंटू 25। जब वो बच्चा रहता कहाँ होगा? रहता होगा घर पे। घर पे कितने बच्चे रहते हैं? 60%। और उसमें से कितने परसेंट बच्चे लाते हैं? 30% बच्चे ग्रेड ए लाते हैं क्लास के बच्चे से। तो ये आपका समझ में आया सब लोगों को? क्वेश्चन बोल देगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ होस्टलर, तो ये होगा टोटल अपॉन में आएगा प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ होस्टलर, तो क्या होगा? 40% इंटू 25%। समझ आया सब लोगों को? तो इस तरह से क्वेश्चन होंगे बेस थ्योरम में। टॉपिक का नाम बेस थ्योरम, मतलब हॉस्टल लाया ये ग्रेड ए जबकि हॉस्टल में रहता था, तो इसका चांस हो जाएगा, यही होता है बेस थ्योरम। समझ आए? ये होता है टोटल प्रोबेबिलिटी, और जब भी किसी एक सेवरल आउटकम निकालना हो तो उसके उसे रख देंगे ऊपर, तो उसी को बोलते हैं बेस थ्योरम। क्लियर है सब लोगों को? इसका एक फॉर्मूला होता है, इसकी फॉर्मेलिटी होती है। फॉर्मेलिटी ये होती है पी ऑफ ई वन अपॉन ए, नीचे ले लेंगे पहले पूरा, पी ऑफ ई वन, पी ऑफ ए बाई ई वन, पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ए बाई ई टू, डॉट बढ़ता चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा पी ऑफ ई आई और पी ऑफ ए बाई ई आई। ये आपका पी ऑफ ई वन बाई ए होता है। तो ई वन बाई ए मतलब ये है कि ए हो चुका है, तो क्या चांस है? ई ए भी होगा। जैसे हमने करा था ना पहला क्वेश्चन बॉल वाला, तो देखो उसमें लिखते हैं कैसे, कैसे मानेंगे ई वन ई टू। जैसे हमने बॉक्स बनाया था, यहाँ पे रेड बॉल थी, यहाँ पे ब्लैक बॉल थी, रेड बॉल थी, ब्लैक बॉल थी। तो यहाँ पे क्या होगा? रेड बॉल वाला 6 है, ब्लैक बॉल 4 है, रेड बॉल आपकी 5 है, ब्लैक बॉल 6 है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम ई वन ई टू जो है, ये जो फॉर्मूला आएगा इसका, ई वन आएगा इसमें, इसमें ई टू आएगा, इसमें आएगा ए आएगा, इसमें आपका ए बाई ई वन आएगा, इसमें आपका ए बाई ई टू आएगा। तो देखो क्या क्या है, कैसे लिखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था, बैग वन कंटेन 6 रेड 4 ब्लैक, बैग टू कंटेन, लिखते कैसे हैं? 5 रेड और 6 ब्लैक। one of the bag is selected random, one of the bag is selected at random and the ball is drawn। ठीक है? फिर क्वेश्चन आएगा व्हेन अ बॉल इज ड्रॉन, और पहला अगर बोलेगा, मान लो कहता है द बॉल इज फाउंड टू बी, ऐसे बोलेगा द बॉल इज फाउंड टू बी रेड। ठीक है? द बॉल इज फाउंड टू बी रेड। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, मैं बोल देता हूं, यहां लिखता हूं, इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग वन, ऐसे होगा। तो यहाँ पे ना आपको पहले ई वन ई टू लिखना पड़ेगा। पता है ई वन ई टू क्या होगा? ई वन ई टू इवेंट होंगे बैग को चूज करने के। तो ऐसे लिखेंगे, ई वन बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन, ई वन बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग वन, ई टू क्या? ई टू इज अ सेलेक्टिंग बैग टू। फिर आपका ए क्या होगा? यहाँ पे ए आपको गिवन होता है, लिखा ना द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, जैसे हमने करा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग रेड बॉल। तो वैसे ही ए आपका इवेंट ए ऑलवेज गिवन होता है, जो भी आपको गिवन होगा। तो लिखा द बॉल इज फाउंड टू बी रेड, तो क्या होगा? द ड्रॉन बॉल इज रेड। क्या मतलब ए बाई इवन का? ए बाई इवन का मतलब ये है द बॉल इज ड्रॉन, द रेड बॉल, द रेड बॉल is drawn from bag 1, the red ball is drawn from bag 2। ये आपका a by E1 a by E2। ये क्या हो गया? हमने रेड बॉल निकाली, कहां से निकाली? बैग 1 से। हमने रेड बॉल निकाली कहां से निकाली? बैग 2 से। अब वहां क्या बोला? निकालना क्या मैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन, ये था ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन बाय बैग 1। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये होता है E1 अपॉन ए। The probability of getting, the probability of red ball when it was from bag 1। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। तो इसके में क्या होगा? सीधे इसका आंसर होगा P ऑफ E1 बाई ए जो होगा वो होगा, पहले लिखेंगे नीचे, पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल मतलब पहले हमने बैग 1 सेलेक्ट किया, फिर हमने उसमें से रेड बॉल निकाली। पहले हमने बैग 1 सेलेक्ट किया,
उसमें से रेड बॉल निकाली, या फिर हमने बैग 2 सेलेक्ट किया और उसमें से रेड बॉल निकाली। ऊपर क्या आएगा, हमें बैग 1 का लेना है ना, तो हमने पहले बैग 1 सेलेक्ट किया और उसमें से रेड बॉल निकाली। इस तरह से आपको बुक में लिखना पड़ेगा। फैक्ट्री वाले में ऐसे लिखना पड़ेगा। फैक्ट्री वाले में क्या लिखोगे आप, E1 हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग, सॉरी E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग मशीन 1 मशीन 2, फिर डिफेक्टिव पीस इज सेलेक्टेड। ए बाई E1 क्या होगा, द डिफेक्टिव पीस वाज फ्रॉम फैक्ट्री वो मशीन 1, द डिफेक्टिव पीस वाज फ्रॉम मशीन 2, ऐसे लिखेंगे। फिर क्या होगा, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव व्हेन इट वाज फॉर्म्ड बाय मशीन 1। तो इस तरह से आपको करना होगा। जैसे 3 थे तो 3 में क्या मानेंगे, E1 E2 E3 आ जाएगा, ठीक है। इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बैग 1 बैग 2 बैग 3। अभी जो नानू वाला क्वेश्चन कराया था उसमें क्या होगा, E1 क्या हो जाएगा, E1 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग बस, फिर क्या था, ट्रक था, जो भी था, बस था, स्कूटर था, ऑटो था, E1 E2 E3 E4 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा, ही वॉज लेट, ठीक है। ए बाई E1 क्या होगा, ही वॉज लेट व्हेन ही ट्रेवल्ड फ्रॉम बस। E2 क्या होगा, ही वॉज लेट व्हेन ही ट्रेवल्ड फ्रॉम ट्रेन या ये स्कूटर है जो भी हो। सर मैं सब लोगों को ओम ओम पक्का आ गया। तो आप समझे ये सब कैसे, जैसे अगर मान लो ये वाला क्वेश्चन होता, अगर ये वाला क्वेश्चन होता इसमें बताओ क्या करते, इसमें क्या करते, लेट E1 एंड E2 बी द इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग अ स्टूडेंट फ्रॉम हॉस्टलर और अ स्टूडेंट फ्रॉम होम। फिर ए क्या होता, ही गेट्स ग्रेड ए। फिर ए बाई E1 क्या होता है, ही गेट ग्रेड ए व्हेन ही वाज अ रेजिडेंट हॉस्टलर, ही गेट ग्रेड ए व्हेन ही वाज कमिंग फ्रॉम होम। E1 बाई ए क्या हो जाता है, ही गेट ग्रेड ए व्हेन ही वाज फ्रॉम हॉस्टलर। तो हम निकालेंगे इस तरह से, नीचे आ जाएगा टोटल और ऊपर आ जाएगा जो भी गिवन होगा। समझ में आया सब लोगों को, रिया आपको समझ में आया, रिया बोलो समझ में आया आपको, बताइए। आपने कुछ मैसेज करा है क्या, आप हो ना मीटिंग में, हो मीटिंग में, ठीक है। देखो ये, और देखो क्या कहते हैं उसे, अपने दोस्तों को बताना यार, इस वीडियो में दिखाना है, उन्हें भी आ जाएगा फिर, है ना। जो इस बार 12th में है उनको बोलना अगर प्रोबेबिलिटी नहीं आती तो एक बार ये वीडियो देख ले। कौन कौन बोलेगा, अगर दोस्त बोलेंगे तो बताना जरा, गाना 3 लोग बोलेंगे खाली, ओनली 3, और कोई नहीं बताएगा, 4 5 6, चलो कोई नहीं, आपकी मर्जी, 7 सुबह जाओ, चलो ओके, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। सबको समझ में आ गया ना, बस समझाना ही था, ठीक है। चलो तो आपका ये था आज का था 13.3, ट्राई करना। एक क्वेश्चन टक जाएगा डायमंड वाला, एक क्वेश्चन टक जाएगा डायमंड वाला, एक क्वेश्चन डायमंड वाला है, मैं कल कराऊंगा, ठीक है। बेस थ्योरम पार्ट 2 होगा वो, ठीक है, वो मैं कल कराऊंगा कि ना ज्यादा हो जाएगा। और सब लोग प्लीज 13.3 ट्राई करना, इसका क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के सारे क्वेश्चन कर लोगे, 1 और 5 छोड़ के, और जो ना है मैं कल पूछ लेना, ठीक है। वैसे सब लोग समझ गए ना, चलो कल मिलते हैं, ठीक है।